अभी अभी आपने जो देखा वो दूधनी की एक झलक थी। दूधनी जाने के लिए हमें नेशनल हाईवे से सिलवासा और सिलवासा से खानवेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीब 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। रास्ते में हमें हिरन पार्क, लायन सफारी, DNH की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मधुबन डैम देखने मिले। रास्ते में सील डूंगरी के पास बने हुए पैनोरामिक व्यू पॉइंट से हमें इस रास्ते पर नीचे जाए तो यहाँ मधुबन के रिजर्वेयर पे बना हुआ बोटिंग पॉइंट मिलेगा। जब हमने हाइट पे से नीचे की ओर पूरा व्यू देखा तो हम वहां जाने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। नीचे की ओर जाने का रास्ता भी अच्छा है, आप यहां अपने व्हीकल्स ला सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें यहां का मेन बोटिंग पॉइंट दिखने लगा। हम यहाँ बाद में आते हैं। यहाँ से राइट साइड में भी एक कच्चा रास्ता जाता है, तो हमने पहले गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। शायद यहाँ पर लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार को प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। बारिश के बाद रिजर्वोयर में ज्यादा पानी आने से ये पूरा एरिया पानी से भरा होता है। वहां काफी देर एंजॉय करने के बाद हम बोटिंग पॉइंट की ओर चल पड़े। यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 शिकारा बोट होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ का बोटिंग पॉइंट।
थोड़ी देर में हमें दूर से बारिश आती हुई दिखाई दी, तो हमने अभी बोटिंग में नहीं जाना ठीक समझा। बारिश के कारण कच्चे रास्ते पर गाड़ियां फंस जाने की डर की वजह से सभी लोग वापस ऊपर जाने लगे। कुछ ही समय में वहां मूसलाधार बारिश चालू हो गई, इसलिए हम वहां से गाड़ी में बैठ के आगे जाने लगे। अब हम दुधनी जेट्टी या एंड पॉइंट ऑफ दुधनी की ओर जा रहे हैं। पूरे रास्ते में हमें चारों तरफ कुदरती सुंदरता से भरे पड़े पहाड़ और जंगल देखने मिले। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई है, लेकिन अभी घने बादल छाए हुए हैं। आखिर हम दुधनी पहुंच गए। यहाँ आते ही जेट्टी के काफी करीब सामने पार्किंग दिख गया, तो हमने वहां गाड़ी पार्क कर दी और पैदल आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर लेक को देखने के लिए ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर ऊपर जाकर आप खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। मॉनसून के बाद ये लेक पूरा भर जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद हम सेल्फी पॉइंट की ओर चल पड़े। रास्ते में हमें ये फोटो शूट करने के लिए पॉइंट दिखा, जिस पे वारली पेंटिंग्स बनाई गई है और ये काफी खूबसूरत लग रहा है। अभी भी काले बादल दिख रहे हैं और दोपहर होते हुए भी यहाँ पर काफी डार्क एटमॉस्फेयर होना चालू हो गया है। इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सेल्फी पॉइंट की ओर चल पड़े। ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट। यहाँ से नीचे अभी जो खुली जमीन दिख रही है, वहाँ कुछ ही हफ्तों में पानी भरा होगा। पानी कम होने पर यहाँ से नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर सीटिंग एरिया भी बनाया गया है। जब हम बोटिंग पॉइंट की ओर जा रहे थे, तो सामने हमें आखिरी पॉइंट दिखा, जिसको लेक दुधनी एंड पॉइंट भी कहते हैं। ये यहाँ का मेन पॉइंट जैसा है, जिसके ऊपर से हमें काफी अच्छे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप शिकारा बोटिंग पॉइंट पे जा सकते हैं, जिसका चार्ज 30 मिनट का 400 रुपये और 1 घंटे का 600 रुपये है। एक नाव में 4 लोग बैठ सकते हैं। उसकी दूसरी तरफ दुधनी जेट्टी है, जहां से आप सामने की तरफ गांव में जाने के लिए बोट ले सकते हैं।
बड़ी बोट में आप अपने व्हीकल्स भी ले जा सकते हैं, जिसका टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले साल में जब आया था तब लेक पूरा भरा हुआ था। उसके भी कुछ वीडियो क्लिप्स यहाँ दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम बोटिंग के लिए गए। आइए देखते हैं बोटिंग इन दुधनी लेक। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो बोटिंग का मजा जरूर लें। शिकारा बोट में बैठने का एक यादगार अनुभव हम साथ लेकर वापस लौट ही रहे थे कि रास्ते में हमें ये डक्स मिल गई। यहाँ पर व्हाइट फीदर रिजॉर्ट में हम फुल डिश खाना खा सकते हैं, जो कि ठीक पास में ही बना है। रिजॉर्ट क्लीन और खाना स्वादिष्ट था। वापस जाते हुए हमें चाय नाश्ते की दुकान भी दिख गई, और चाय लवर होते हुए हम चाय को मना कैसे कर सकते हैं। दुधनी की ढेर सारी खूबसूरत यादें साथ में लेकर हम शाम को वापस घर की ओर निकल पड़े। वो कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू बी रिच टू ट्रैवल वेल। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।